विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। जस्ट अ सिंपल डिफिनेशन है, बहुत ही सिंपल ओडी है और डिफरेंशियल इक्वेशन है। कौन कौन सा ऑप्शन होगा वो हमको बताओ आंसर में। एक है 1/x², एक है 1/x² प्लस वाई स्क्वायर, एक है 1/xy, एक है x/y। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये भी थोड़ा सा पुराना ही है, गेट का ही है, ठीक है, थोड़ा सा पुराना है, 2001 में। अब इसके बाद फिर जैम का और नेट का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखो, 3 मिनट का इसमें भी टाइमिंग देते हैं मोटे तौर पे, ठीक है, 3 मिनट काफी है इस क्वेश्चन को समझने के लिए, और उसके बाद इसका हमको सॉल्यूशन बताना है। कौन कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही होगा ये बताओ तुम लोग। 3 मिनट इसमें भी देंगे मैक्सिमम, उतना काफी है 3 मिनट बनाने के लिए। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पहले बताओ, ये क्वेश्चन समझ में आया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर मांग रहे हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मांग रहे हैं, इसका मतलब बहुत सारा तरीका है। या तो तुम इसके अकॉर्डिंग रूल जाओ, क्योंकि ये होमोजीनियस भी है, टाइप 1 से चेक कर लो, तो टाइप 1 में शायद ये जीरो दे देगा, एम एक्स प्लस एन वाई जीरो कर देगा, क्योंकि एम ये है इसके साथ एक्स करोगे और ये एन है इसके साथ वाई करोगे, जोड़ोगे तो ये माइनस ये प्लस जीरो हो जाएगा। यानी कि रूल 1 काम नहीं करेगा होमोजीनियस होने के बावजूद, क्योंकि एम एक्स प्लस एन वाई जीरो हो जाता है। रूल 2 वो भी शायद काम ना करे। रूल 3 4 5 ये सब प्रयास करो। 4 3 और 4 देखो, 5 तो बहुत बड़ा है, उसके लिए छोड़ो, वो तो ऐसे भी दिख रहा है। लेकिन उनसे भी ज्यादा इजी जो अभी तक 2 क्वेश्चन बना है, जस्ट उसी कॉन्सेप्ट में ये भी क्वेश्चन जा सकता है। अगर दोनों का क्वेश्चन का अगर देखोगे, फोकस करोगे, तो ये भी क्वेश्चन तुम्हारा उसी में चला जाएगा। कैसे? हम क्या बोले, इसमें से चेक करना है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन कौन सा है। अच्छा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ना चेक करना है, सॉल्व तो नहीं ना करना है क्वेश्चन को। चलो एक काम करते हैं, जो भी ऑप्शन है ना एक एक करके उठा के क्वेश्चन में रखो और चेक कर लो एग्जैक्ट है कि नहीं। अगर एग्जैक्ट है तो वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मान लेते हैं कि ये वाला इसको उठा के रखे यहाँ पे, अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो गया तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। इसको भी उठा के मल्टीप्लाई कर देंगे, एग्जैक्ट हो गया तो वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू रूल अगर देखोगे ना यहाँ पे, तो कोई एक ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, लेकिन सेटिस्फाई एक से ज्यादा भी कर सकता है, क्योंकि रूल तो कहता है कि अगर उस कंडीशन को सेटिस्फाई किया तो एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर उस टाइप का होगा जो टाइप हम यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए थे। लेकिन ये थोड़ी बोलता है कि बस एक ही होगा उसके अलावा और कोई नहीं होगा, ऐसा तो नहीं बोलता है ना। वो कहता है कि इस टाइप का होगा, है कि नहीं। अगर इस ये होमोजीनियस और ये जीरो नहीं है तो इस टाइप का एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, लेकिन हमेशा यही होगा उस क्वेश्चन के लिए, ये थोड़ी बोलता है। अलग अलग टाइप का भी हो सकता है। अगर ये इस फॉर्म में है और साथ में ये जीरो नहीं है तो इस टाइप का एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। तो वहां पे कई सारा दिया हुआ है और पॉसिबिलिटी मल्टीपल सिलेक्ट है, इसका मतलब एक से या एक से ज्यादा भी सही होगा। अगर आपने एक सही पिक किया और कुछ छूट गया तो भी नंबर जीरो, या अगर कुछ गलत भी पिक कर लिया तो भी नंबर जीरो। तो मल्टीपल सिलेक्ट को बड़ी सावधानी से बनाना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है, हर वो एक पॉसिबिलिटी जो भी है उसको चेक करना है कि अच्छा ये होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा, तब जाके फिर वो क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। तो इसमें क्या करेंगे, जस्ट अ सिंपल एक एक को उठा के मल्टीप्लाई करते जाओ और देखो कि वो एग्जैक्ट है कि नहीं, एग्जैक्ट है कि नहीं, एग्जैक्ट है कि नहीं, बस फटाफट चल जाएगा इसका सॉल्यूशन। फॉर ए के लिए, उठा के इसको मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो गया, ये हो गया 1/x dy और माइनस y/x² dx इक्वल टू 0। अब ये चेक करना एग्जैक्ट है कि नहीं है। ये हो गया मेरा क्या, m। ये कर सकती हो, हम अभी सिर्फ एक क्वेश्चन बताएंगे, बाकी तुम लोग खुद कर लेना, ठीक है। ये है मेरा m और ये है मेरा n, क्योंकि यहाँ पे m dx n dy है। अच्छा ये वाला बात है, तो यहां से हम लोग ऐसा चेक कर लेते हैं, डेल m बाई डेल y के रिस्पेक्ट में करोगे तो -1/x², क्योंकि x कांस्टेंट, माइनस ऑलरेडी है। अच्छा ये इसको देखो, ये तुम्हारा डेल n बाई डेल x भी तो हो जाएगा, 1/x का -1/x², x के रिस्पेक्ट में दोनों बराबर है। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये एग्जैक्ट है। कब आया, जब 1/x² को इससे मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब पहला ऑप्शन इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हो गया। अच्छा ऐसा ही है, अगला वाला कर सकते हैं। 3 मिनट भी खत्म हो गया है ना, 3.5 मिनट। 4 2 के लिए चेक करो क्या फॉर बी ऑप्शन सही होगा, तो बी ऑप्शन के लिए ट्राई करना है। अच्छा 1/x² y² मल्टीप्लाई करो तो इसको कितना हो जाता है,
एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया डी वाई, माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया डी एक्स इक्वल टू जीरो। अगर ये एग्जैक्ट है तो ये वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, अगर ये एग्जैक्ट नहीं है तो ऊपर वाला जो भी लिखेंगे वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं होगा। बस इतना ही तो चेक करना है, ठीक है। ऑप्शन सी, सी और एक तो ऐसे ही हो गया, हम यही बोले ना, अकॉर्डिंग टू रूल जाओगे तो शायद तुमको हो सकता है कि 1/2xy ऐसा कुछ आता हो, हमको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे xy तुम लगा दोगे, लेकिन सिर्फ सी आंसर नहीं है, इसके अलावा भी और भी हो सकता है, क्योंकि तुम कोई भी तुम होमोजेनियस या अलग अलग से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने वाला जो भी हम लोग पांचवें पढ़ाए उनके थ्रू जाओगे तो तुमको सिर्फ सी दिखेगा, लेकिन वो एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर देता है ना, उसके अलावा और भी हो सकता है, ठीक है। यूनिक थोड़ी होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज नॉट ए यूनिक, यूनिक नहीं हो सकता है, ठीक है। यूनिक नहीं होता है, इनफाइनाइट होता है। इसका मतलब ये होगा, तुम अगर सी बोल रहे हो सी बिल्कुल होगा, रूल से सी आता है, लेकिन ए और बी भी हो जाएगा क्योंकि वो सेटिस्फाई कर जाएगा। ए के लिए क्या किए, मल्टीप्लाई करके चेक के लिए, बी के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दिए क्वेश्चन के साथ, आप चेक करके देखो, चेक करके देखो, हो जाएगा। होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। ये तुम्हारा एन और ये तुम्हारा एम नया मल्टीप्लाई करने के बाद, है ना, मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ये एग्जैक्ट हो जाता है तो काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। चेक करते हैं यहां से, हमको बताओ क्या ये डेल एम बाई डेल वाई, अच्छा ये वाला है, इसको वाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो कितना हो जाएगा यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई का हो गया 1 माइनस माइनस, ठीक है। इस माइनस को हम यहां ले लेते हैं पूरे में, ये वाले माइनस को सबको बाहर कर देते हैं, माइनस वाई को रख दिए, ठीक है। और यहां से वाई स्क्वायर का कितना होगा, नीचे वाले वाई के रिस्पेक्ट में 2y, इसका मतलब 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर, ये ऐसा हो गया। गौर से इसको देखोगे तो कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब ये प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। गौर से देखो यही, और पता है यही जब तुम ये n को x के रिस्पेक्ट में करोगे ना, n को x के रिस्पेक्ट में करोगे ना, सेम टू सेम यही दे देगा, चेक करके देख लेना। जब n को x के रिस्पेक्ट में करो और देखो, जब n को x के रिस्पेक्ट में, ये नीचे वाला स्क्वायर ऐसा ही रह जाएगा, नीचे को ऊपर में लिखोगे x का 1 और माइनस एक्स स्क्वायर घटेगा, इसका मतलब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर बी भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू रूल भी देखोगे तो ऑप्शन सी भी सही होगा, नहीं तो ऑप्शन सी के लिए चेक करके देख लो, लेकिन डी नहीं हो पाता एग्जैक्ट, डी नहीं हो पाता एग्जैक्ट। बाकी तुमको चेक करना है, बाकी तुमको चेक करना है किसके लिए, फोर फोर सी के लिए और फोर डी के लिए। सी के लिए क्या 1/xy मल्टीप्लाई कर दो तो ऐसे ही दिख जाएगा, फोर सी के लिए कितना हो गया एक्स वाई, तो इसका मतलब 1/y dy और माइनस 1/x dx इक्वल टू 0। ये देखो ये वेरिएबल सेपरेबल जैसा लग रहा है ना एकदम, तो ये इसका मतलब ये m है, m को y के रिस्पेक्ट में करो 0, और ये n है, n को x के रिस्पेक्ट में करो 0, 0 बराबर 0, इसका मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अच्छा इसको चेक करना है, x बाई वाई मल्टीप्लाई करो, ये नहीं हो पाएगा, एक्स स्क्वायर बाई वाई ये हो जाता है dy और माइनस एक्स बाई वाई तो x, ये हो जाता है dx इक्वल टू 0। ये जो है ना इसमें तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो बराबर नहीं होगा। अगर इसको तुम लोग m लोगे और सॉरी ये तुम्हारा हो जाएगा m और ये हो जाएगा n, तो इस केस में जो है तुम्हारा डेल n, इस केस में जो है डेल n बाई डेल x ये बराबर नहीं हो पाता है डेल m बाई डेल y, लेकिन इस केस में जो है डेल m बाई डेल y ये 0 है और जो कि बराबर है डेल n बाई डेल x। इसका मतलब सी ऑप्शन इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए जाएगा, डी नहीं जाएगा। ये m और y के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा और ये कुछ ना कुछ तुमको वैल्यू देगा, ये जो होगा 0 और ये कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, क्या कितना दे देगा 2x बाई वाई दे देगा, जो कि बराबर नहीं है, जो कि बराबर नहीं है। तुम चाहो तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, n को x के रिस्पेक्ट में 2x बाई वाई और ये बराबर नहीं है डेल m बाई डेल y जो कि तुम्हारा क्या है 0। तो ऑप्शन से देखोगे तो कितना आ जाएगा ए बी सी मल्टीपल चॉइस, ए मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन।